अभी ये क्वेश्चन जो हमने किया है ये क्वेश्चन 1 किया, अब हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब यही एक क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो बाय द डेफिनेशन एट एनी पॉइंट x इन द डोमेन f ऑफ द फंक्शन f इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो अब हम केस 2 कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो केस 2 भी आसान है, अगर आप इसकी तरफ देखें तो क्वेश्चन है हमारा कि अब हमने जो डेरिवेटिव निकालना है वो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x बराबर है, ठीक है। तो याद रखिए कि ये जो कर रहे हैं ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम आगे कर रहे हैं, तो फंक्शन है हमारा f ऑफ x बराबर है 1/x, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन वो है रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो याद रखिए जैसे हमें पहला सवाल जो हमने किया था, अब ये सवाल भी उसी तरह बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है कि अब हम अगर x को पुट कर रहे हैं इस फंक्शन में तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/x। तो अब हम जो है इसके डोमेन में किसी पॉइंट x के ऊपर अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमने जो है ना इसकी डोमेन में एक पॉइंट को लेट करना है। तो हम कहेंगे कि लेट a बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन f, ठीक है। ये डोमेन में हमने इसके फंक्शन को लेट किया। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरली अगर मैं f(x) पुट करता हूँ तो 1/x आता है, अगर मैं a पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1/a, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है f डैश a बराबर है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो याद रखें जो वैल्यू हम पुट करते हैं फॉर्मूले में उनको हम डोमेन कहते हैं और जो आंसर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इमेजेस, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1/x है, अब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो क्या आएगा, ये लिमिट x टेंस टू a, अब f ऑफ x इसके बराबर है 1/x, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। अब f ऑफ a किसके बराबर है 1/a, देन इट इज x माइनस a, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमने अब हमने यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गई, तो इन फ्रैक्शंस के दरमियान में सब्ट्रैक्शन की साइन है। अब हमने इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, तो याद रखें एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम का मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि एलसीएम को किस तरीके से लिया जा सकता है। तो याद रखें यहाँ पे देखें थोड़ा सा इस कोने में, अब हमारे पास इसके न्यूमरेटर को देखें, न्यूमरेटर में जो है ये क्या है 1/x माइनस 1/a। तो आसान तरीका ये है कि आप दोनों के डिनोमिनेटर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या आ गया, ax आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है आपने इस वाले के साथ, तो a1 ज़ा a, देन x1 से मल्टीप्लाई माइनस, जो अगर इनके दरम्यान में माइनस हो या प्लस हो ये इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। माइनस है तो मैं माइनस लिख देता हूँ। अब ये x1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा x1 ज़ा x, ठीक है। अब वो बच्चे जिनको यहाँ पे अलजेब्रा में मसला आ रहा है तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक अलग सी वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो वो वहाँ पे अलजेब्रा मज़ीद सीख सकते हैं, सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बेसिक हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाए तो हाँ, मैं अलजेब्रा की जो बेसिक अलजेब्रा है उसके लिए वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो बेसिक जितनी भी अलजेब्रा है वो कवर की गई है उसमें, ठीक है। तो आए वापस इसकी तरफ, तो देखें ये क्या आया हमारे पास, न्यूमरेटर का आंसर क्या आया 1/x माइनस 1/a बराबर है a माइनस x अपॉन ax, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ a बराबर है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। अब हम आगे करते हैं सोल्व, तो ये हमारे पास क्या आया, यहाँ पे आपने जैसा भी देखा थोड़ी देर पहले, तो ये हमारे पास आया a माइनस x ओवर ax, ठीक है, एंड देन डिवाइड में क्या है x माइनस a, ठीक है, यही आ रहा है। अब देखें
इसको मज़ीद हम सोल्व करते हैं, अच्छे सोल्व कर सकते हैं। तो आसान से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है a-x, तो हमने इसको समवट इसकी तरह सिमिलर करना है। तो अगर हम माइनस कॉमन लेना है, यहाँ पे मैं लिमिट इसी तरीके से लिखूँगा, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे f डैश ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, याद रखिए न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस a, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय ax, ऐसा ही होगा ना। देन अब यहाँ पे ये क्या है, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि यहाँ पे आपके पास देखें, यहाँ पे x माइनस a अपॉन ax, तो अगर यहाँ पे डिवाइड में आ जाए तो इसको अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस रकम को पलटेंगे। तो याद रखें कि हम जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो हमें ये बताया गया था कि इसके नीचे डिनोमिनेटर में एक 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको पलट देंगे, चूँकि डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तो इसको पलटेंगे तो इस पूरी फ्रैक्शन को, तो ये हो जाएगा 1 ओवर x माइनस a, ठीक है, यही बनेगा ना। अब देखें अब ये x माइनस a और ये x माइनस a ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ भी 1, अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1, एंड देन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ax से। तो यहाँ पे याद रखें लिमिट इसी तरीके से आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a, एंड देन ये आ गया ax, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए फुल डिटेल में बयान कर रहा हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कोई बेसिक का, तो प्लीज़ उसको कमेंट करें ताकि हम आपके मसलों को हल कर सकें। तो आगे चलते, अब क्या है, अब हम लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, अप्लाई लिमिट, तो क्या हो जाएगा, अप्लाई लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा f डैश a लिमिट x टेंड्स टू a, एंड देन इट इज़ -1 ओवर, सही है। तो हमने x की जगह भी क्या पुट करना है, अब a पुट करना है, a इंटू a, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, अब देखें बेसिस सेम है, ठीक है। तो अब क्या होगी, पावर ऐड होगी, एक मरतबा लिखेंगे बेस को और पावर ऐड होगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ चुका है। अब याद रखें हमें कहा था कि किसी पॉइंट x पे हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, जबकि हमारे पास ये फंक्शन क्या आ गया, ये हम a के लिए आ गया। तो इसी तरीके से हम इसको कहेंगे कि फॉर ईच x, किसी भी x के लिए, सही है, फॉर ईच x, हर वो x की वैल्यू जो बिलोंग करती है डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इस फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा f ऑफ x बराबर है, सॉरी यहाँ पे लिमिट नहीं करना था, ये लिख दिया मैंने गलती से। तो अब -1 ओवर x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा फ्लो में कुछ गलती हो गई, लेकिन ये आंसर है सही है, चूँकि एक मरतबा हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो दोबारा हम लिमिट को नहीं लिखते। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो हमने जो है डेरिवेटिव को बहुत ज़्यादा आसानी से सोल्व किया हुआ है। अगर आप हमारे जो ये लेक्चर सीरीज़ है इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह इस बात की श्योरिटी है कि आपको डेरिवेटिव बहुत आसानी से, बहुत आसान अल्फाज में समझ में आ जाएंगे। और अगर आपकी बेसिक्स जैसे कमज़ोर हैं तो उसके लिए भी हम जो है पूरे डिटेल से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपके लिए समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन है नए वीडियोस के, नए लेक्चर की, वो आपको बर वक्त मिल सकें और आपकी पेपर की तैयारी हो सके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।